नमस्कार दोस्तों, जी जून यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले 3D जाली आर्टकैम में कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इस टाइप का जो पिक्चर है, स्टोन पिक्चर, ये हमारे पास है। स्टोन जाली जैसा ही है और MDF में भी आप बना सकते हो, उसको वुडन में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी MDF में बना है। ठीक है, इस टाइप का है 3D जाली। तो इसको आर्टकैम में कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। असल में ये देखी जाए तो ये जाली ऑलरेडी कस्टम टूल से बनाई गई है, लेकिन अभी जिस भाई साहब को डिज़ाइन चाहिए उसके पास शायद कस्टम टूल नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसको 3D में करना है इसको। तो इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो 3D में इसको कैसे बनाने वाले, तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ दूसरे स्क्रीन पे। मैं हमारे पास जो आर्टकैम है उसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास आर्टकैम 2018 है ऑटोडेस्क का, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली कोई भी जाली बनाने के टाइम में 3D का जाली जो भी आपको बनाना है उसका नॉर्मल साइज़ 8x4 का सीट का ही लेना ज़रूरी है। ठीक है, 8x4 की सीट की अगर साइज़ लेते हैं हम लोग तो हमें बहुत ईजीली पड़ता है। फुल सीट के हिसाब से लेंगे तो ठीक है, एडजस्ट करने के लिए ईजी पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 8x4 का साइज़ ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइज़ लिया है 96x48। यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार डालना पड़ेगा मुझे 96 इंचेस बाय 48 इंचेस, मतलब 8 फीट का साइज़ हो जाएगा। ठीक है, 8 फीट का साइज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास जो भी साइज़ आती है वो स्टैंडर्ड साइज़ आती है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ आने की वजह से सीट का, तो हम अगर 8x4 की सीट में डिज़ाइन बनाती है जाली तो हमें काम करने के लिए ईजी पड़ता है और कोई भी साइज़ में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8x4 के सीट की साइज़ हमने ले ली। हम यहाँ पे रिलीफ में चले जाएंगे। रिलीफ में जाने के बाद इनपुट में जाने के बाद ये डिज़ाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे इसको इनपुट करेंगे। इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, 48 इंचेस कर लेता हूँ और उसको एंटर दबा के F9 दबा के इसको सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में ले लेता हूँ और इसका मैं रोटेशन चेंज करता हूँ। इसको 90 डिग्री रोटेट में कर लेते हुए डिज़ाइन को इस तरह सही रहेगा और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग 2D व्यू में, और 2D व्यू में यहाँ पे उसका प्रीव्यू देखते थे। इस तरह का प्रीव्यू हमें देखने लग जाएगा। अगर ये डिज़ाइन हाइट में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, तो हम लोग इसको हाइट में ही बनाते हैं। तो पेज को यहाँ से रोटेट करते हैं। अगर आर्टकैम के पेज को अभी तक आपको रोटेट करना नहीं आता तो आर्टकैम का पेज यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट मॉडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हम लोग उसको रोटेट करते हैं। मॉडल इस टाइप में रोटेट हो जाएगा। तो अभी देखिए, हमें ये जो पार्ट है ये सब 3D में बनाना है। तो 3D में बनाने के लिए पहले 2D लाइन वर्क करने की बहुत ज़रूरत पड़ी, तो पहले लाइन वर्क हम लोग कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपली एक लाइन में क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल दबा के अगर लाइन क्रिएट करते हैं आप तो लाइन सीधी क्रिएट होती है इस तरह से। ठीक है, और वापस एक लाइन लेके मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल दबा के इसके सेंटर में ले लूँगा, इस तरह का सेंटर में। ओके, एस्केप दबा के इसको मैं ये कर देता हूँ। ओके, और इसको यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह का हमने ये ले लिया, लाइन क्रिएट कर लिया। लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे आर्क में। ठीक है, आर्क में जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क क्रिएट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे एक नॉर्मली। देखो यहाँ पे तो कोई साइज़ नहीं दिया कस्टमर ने, सिर्फ कस्टमर ने बनाने के लिए बोला है। तो अपने हिसाब से 8x4 के सेट में कितना कंफर्टेबल रहेगा उसके हिसाब से हम इसको बनाने वाले हैं। तो मैंने इस तरह का आर्च जो है वो क्रिएट कर लिया, और आर्च को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टूल में जाके यहाँ पे मैं इसको मॉडल के सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इस तरह का आर्क हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आर्क हमने क्रिएट करने के बाद हमने आर्क को नोटिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आर्क हमने जो है वो अगर डिज़ाइन आप देखते हैं तो डिज़ाइन के लाइन के सेंटर में लेने की कोशिश की है। भले ही चाहिए तो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा 1.15 इंचेस कर लेता हूँ। ओके, ये सब इंचेस में है तो मैं इसको mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ, काम करने के लिए ईजी होगा। ठीक है, इस तरह का हमने क्रिएट कर लिया। तो अभी इसको मैं मिरर करता हूँ टॉप में। ठीक है, टॉप में मिरर करता हूँ। तो यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है, मिरर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टॉप में मिरर करता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे उसको एक और मिरर कर लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट वाला। ओके, इस तरह का मिरर हमने
कर लिया। अभी देखिए दोस्तों, ये दोनों हमने मिरर करने के बाद देखिए ये शेप तो प्लेन बन गया, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे माउस की दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइट है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल में जाऊँगा और यहाँ में वाई का मैं गैप डालूँगा 15 mm, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल में गया, वाई का गैप डालता हूँ 15 mm। ओके, इस तरह का गैप हमने क्रिएट कर लिया। तो गैप क्रिएट करने के बाद दोनों वेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे उनको ज्वाइंट वेक्टर कर देते हैं लाइन के हिसाब से। इस तरह की ज्वाइंट वेक्टर ये क्रिएट हो गए। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो वेक्टर है आर्च है, ये आर्च का सेंटर इधर है और इसको कंट्रोल करके कॉपी करता हूँ तो ये आर्च का सेंटर इधर है। तो मैं दोनों को यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, दोनों कट करने का मतलब ये हो गया, मकसद ये है हमारे पास दोनों कट करने का कि हमें इतना ही ऑब्जेक्ट चाहिए था। अभी इतना ऑब्जेक्ट जितना चाहिए उतना हम कॉपी करवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग मिरर में जाएंगे, मिरर में जाके टॉप पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये कॉपी बनता जाएगा। इसको मैं प्रीव्यू को बंद करता हूँ और इस तरह से अगर मैं टॉप में कॉपी करवाते जाता हूँ तो इस तरह का ये कॉपी बनता जाएगा। ओके, इनको सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं जे बटन दबा के इसको ज्वाइनिंग करता हूँ। ओके, और F9 दबा के मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ। ओके, इस तरह का। ओके, इस तरह का। अगर चाहिए तो एक बार और मैं उसको कॉपी करवा सकता हूँ टॉप में, और एक बार कॉपी करवा के दोनों को सिलेक्ट करके जे दबा के ज्वाइन करवा के मैं इसको F9 दबा के सेंटर में ले सकता हूँ, इस तरह का। अभी इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का वेक्टर हमारे पास क्रिएट हो गया। इस तरह का वेक्टर क्रिएट होने के बाद अगर हम लोग उसका 3D का व्यू देखते हैं और 3D व्यू पे यहाँ पे अगर उसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके राइट साइड में भी हमें चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में भी चाहिए, फिर ये पूरी उसके हिसाब से ही चाहिए, ठीक है। तो हमें, मैं तो पहले इसको पिक्चर को बंद कर देता हूँ, पिक्चर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखो इसको हम वेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर उसको लेफ्ट करते हैं तो इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट होगा। ओके, बट इस तरह का डिज़ाइन अगर क्रिएट हो गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो रहा है, तो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है ना, हमें एक पर्टिकुलर गैप देना पड़ेगा। अगर आप इमेज को देखते हैं तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ बाहर ज्वाइंट है, सेंटर ज्वाइंट नहीं है। तो हम इसको बाहर ज्वाइन करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से हम लोग उसको बाहर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाहर ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करवा देते हैं, डिलीट, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके हम लोग इमेज को बंद करवा देते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको ओ बटन दबा के इसको ऑफसेट देते हैं। अभी ऑफसेट कितना mm का हमें देना है वो ध्यान रखना है। अभी हम ये डिज़ाइन को कितना mm की बनाने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस अगर हम लोग 15 mm लेते हैं तो बहुत 16 mm लेते हैं तो ऑफसेट डिस्टेंस 8 mm रहेगा बहुत साइड, तो ऑफसेट करवा देते हैं तो इस तरह का ऑफसेट वो बनता रहेगा। इस तरह का ऑफसेट अगर बन जाता है तो हम इसको अगर हम राइट करते हैं इस तरह से राइट, तो देखिए इस तरह का वो कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप प्रीव्यू में देखते हैं तो ये भी देखिए इस तरह का कॉपी है, इस तरह का यहाँ पे भी कॉपी है। आप चाहे तो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं 10 mm का ऑफसेट रखता हूँ, मतलब 20 mm का रखता हूँ मैं, इस तरह का थोड़ा सा मोटा रखता हूँ। मोटा रखने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखता है और अच्छा सा दिखता है, ठीक है। तो मैं इसको 20 mm का रखता हूँ। 20 mm का रखने के बाद इसको 2D व्यू में जाके इसको बंद करवा देता हूँ और इसको मैं कॉपी करवा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे राइट 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 इस तरह का राइट करके इस तरह के हम लोग नॉर्मली ये जो है डिज़ाइन यहाँ पे लेफ्ट 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 लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट और यहाँ पे भी लेफ्ट करके डिज़ाइन को इस तरह से हम लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए अभी हमारे पास जितने भी थे हमने बना लिए 2D वेक्टर। अभी इसको 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको बाहर निकाल लेता हूँ। 3D में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे 3D पेज में। 3D पेज में जाने के बाद ये लेयर जो है, ये लेयर को हम लोग बंद करवा देंगे। उसके बाद में नया लेयर लेंगे, नया लेयर पे काम करेंगे और यहाँ पे हम लोग वेक्टर को ऑन करेंगे और
सारे वेक्टर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सारे वेक्टर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे चले जाना है काउंटर ब्लेंड पे। जैसे ही काउंटर ब्लेंड पे क्लिक करते हो आप, राउंड शेप में जाते हो तो शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे शेप क्रिएट नहीं हो रहा है। शेप क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है वो भी मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आप सिंगल सेलेक्ट करते हो तो शेप क्रिएट होगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो शेप क्रिएट नहीं होगा। क्यों क्रिएट नहीं होगा शेप रीज़न है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ज्वाइंट है। तो काउंटर ब्लेंड जब भी काम करता है जब भी सेपरेट वेक्टर हो, से वेक्टर एक दूसरे को टच ना हो, तभी काउंटर ब्लेंड काम करेगा, नहीं तो काउंटर ब्लेंड काम नहीं करता। याद रखना ये चीज़ें, इसलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया, ठीक है। तो हम लोग काउंटर ब्लेंड में जाएंगे, काउंटर ब्लेंड का सीधा इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे काउंटर ब्लेंड को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते थे, अगर एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है तो हमें सिंगल बाय सिंगल करके भी हम करवा सकते हैं। नहीं तो एक ही वेक्टर को बना लो, बाद में कुकी कटर से कट करके उसको राइट बटन करवा के कॉपी करवा के वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन 3D बनाने के बाद उसको मल्टीपल कॉपी जब भी करते हैं तभी उसका रेजोल्यूशन डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें 2 मिनट लगेगा बनाने के लिए, इसलिए हम लोग क्या है ना 1 बाय 1 करते फटाफट से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह का हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे जो ये है ऐड है, इसको हम लोग मर्ज हाई करेंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेक्टर को ऑन करता हूँ, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और मैं अप्लाई करते जाता हूँ। सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। मैं 3D बना के मल्टीपल कॉपीज़ भी बनवा सकता था, लेकिन क्या है जब भी जितना हम लोग 3D की कुकी कटर से कट करके कॉपी करोगे उतना रेजोल्यूशन डाउन हो जाएगा, तो उसमें काम करने में मज़ा नहीं आता। देखिए 8x4 की सीट होने के बावजूद भी इसका लुक देखिए और इसका रेजोल्यूशन देखिए कितना हाई है। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा रेजोल्यूशन हाई नहीं आता, हम क्या करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग इसको कॉपी करते चले जाएंगे, बनवाते चले जाएंगे। और यहाँ पे इसको अप्लाई, इसको हम अप्लाई, इसको भी सिलेक्ट करना है, अप्लाई। 8x4 के सेट में जाली इसलिए हम लोग 3D जाली इसलिए बना रहे हैं, ठीक है, कि आप किसी भी साइज़ में इसको डाल सकते हो। अगर मोस्ट ऑफ 8x4 की सीट रहती है, आपको अगर उससे कम साइज़ चाहिए तो 8x4 की जाली अगर आपके पास रेडी हो तो आप इजीली एडजस्ट करवा सकते हो। अगर आपके पास जाली अगर ऑलरेडी कम साइज़ की बनी और उसको 8x4 में एडजस्ट करना है तो वो बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है और नॉर्मली लोगों को जल्दी जमता भी नहीं है। उससे तो अच्छा है किसी भी बंदे से अगर आप डिज़ाइन बनवा के ले रहे हैं, वेव डिज़ाइन हो गया, टेक्सचर डिज़ाइन हो गया, वो 8x4 में ही बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में तकलीफ नहीं रहता है, ठीक है। अप्लाई, और उसके बाद में मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, ओके ओके। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये 3D जाली डिज़ाइन जो है वो अपने पास एकदमली रेडी हो गया, 3D जाली डिज़ाइन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया गया या किधर तकलीफ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।